हेलो ऑफिसर्स, वेलकम टू द आई एस पी सी एस थिंकर्स। हम बिहार ज्योग्राफी कर रहे थे आने वाली 72वीं बीपीएससी के लिए, जिसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है 25 अक्टूबर। तो वी हैव अ वेरी लेस टाइम एंड लेट्स कवर द important rivers and in fact all the rivers of the Bihar in a holistic manner in a मैप स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन से बिहार ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो किसी एक सेक्शन से सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इस सेक्शन से हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे इस सेक्शन से। तो यू हैव टू एनीवे, मतलब इस बिहार ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है मैप के थ्रू। ठीक है, तो अभी इसको भी हम मैप के थ्रू देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बिहार ड्रेनेज सिस्टम इन बिहार। बिहार का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में हम चीज़ों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आपको पता है कि बिहार में नदियाँ और सबसे इम्पॉर्टेंट नदी दैट इज़ द गंगा नदी। गंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिहार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फिजिकल टोपोग्राफी के लिए बिहार फीचर्स ट्रेलिस डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न होता है, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होता है इस तरीके से, जैसे पत्तों में कैसे वेन्स होते हैं उस तरीके से डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर होते हैं रिवर्स का इस बिहार में। तो अगर बिहार का ड्रेनेज सिस्टम और बिहार की नदियाँ, इसको अपवाह तंत्र भी बोलते हैं, तो दो पर्टिकुलर चीज़ों में बांटा गया। एक हिमालयन रिवर नॉर्दर्न सिस्टम में, जिसमें पेरिनियल रिवर्स होते हैं, वो जो कभी नहीं सूखती है और हमेशा रिवर्स का फॉर्मेशन रिवर्स होते हैं। रिवर्स मतलब सूखती नहीं है, उसको पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। और पेनिनसुलर प्लेटियो रिवर्स है जो सदर्न साइड ऑफ द जो बिहार का है, उसमें जो नदियाँ होती हैं उसको प्लेट्यू के रीजन से होती है और वो पेरिनियल नहीं होती है, वो सूखती है गर्मियों में, और वो एफेमेरल रिवर्स बोलते हैं। ठीक है, जब पहला नदी जो सबसे इंपॉर्टेंट है गंगा नदी। ठीक है, और गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। देख सकते हैं आप, गंगा नदी बिहार के 2 भागों में बांटती है बिहार को, नॉर्दर्न बिहार और सदर्न बिहार। ठीक है, और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल से वेस्ट टू ईस्ट की ओर बहती है। देख रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट की ओर बह रही है। ठीक है, बिफोर इंटर द झारखंड और वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ से घुस करके झारखंड के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट और फिर वेस्ट बंगाल में इंटर करती है। ठीक है, इसका ओरिजिन गोमुख ग्लेशियर है, गोमुख ग्लेशियर, और ये नदी जो है वो नेविगेबल है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे आप देखे होंगे कि गंगा सेतु वगैरह पे बनती हैं, और इसमें नदियों पे बहुत सारा, इनफैक्ट आप देख रहे हो नेशनल वाटरवेज भी घोषित हुआ है इस पे बनने को लेकर के, और हर मतलब नेविगेबल है, आसानी से नेविगेट करके इसमें सामान वगैरह पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये इंटर करती है चौसा, ये पिछले बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, पीवाईक्यू है, ये कहाँ से इंटर करती है? चौसा बक्सर में करती है, बैटल ऑफ चौसा हमने देखा था। ठीक है, तो चौसा बक्सर से इंटर करती है और ये भोजपुर और सारण के बीच बाउंड्री क्रिएट करती है। ये देखिए आप, यहाँ भोजपुर है, यहाँ सारण है, भोजपुर और सारण के बीच ये बाउंड्री क्रिएट करती है गंगा नदी। ठीक है, लेंथ एंड एरिया है 445, वेरी इंपॉर्टेंट, 445, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए 445 किलोमीटर, 445। सब भारत की सबसे लंबी नदी और बिहार की भी सबसे लंबी नदी 445 किलोमीटर। और इसका ड्रेनेज एरिया, इसका बेसिन कितना है? 15,165 स्क्वायर किलोमीटर। आप सोचिए कितना बड़ा गंगा नदी कितने एरियाज़ को कवर करती है, 15,165 किलोमीटर। और जेंटल स्लोप है, मानसून फ्लडिंग कॉज करती है बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट 12 डिस्ट्रिक्ट से इसकी बाउंड्री कनेक्ट होती है। 65th बीपीएससी में पूछा गया है। इसका मैंने एक नोमनिक्स बनाया है, B4S² K² PLMV। B टू द पावर 4 बोलिए या B4 बोलिए, B4S² K² PLMV। B4 से आपका पहला बक्सर हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, फिर आपका बेगूसराय, फिर आपका भागलपुर। ठीक है, अब जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका भोजपुर, बक्सर, भोजपुर इसी वाला एरिया में आ जाएगा, यहाँ पे बेगूसराय है। ठीक है, और यहाँ पे भागलपुर है। P4 हो गया। फिर से हम रखते हैं, अगर फिर से स्टार्टिंग करते हैं तो बक्सर, मैप से याद कीजिए, अगर ऐसे याद कीजिएगा तो नहीं याद आएगा। अब हम इधर से एंटर कर रहे हैं तो वेस्ट टू ईस्ट ही चलेंगे। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे, तो हम यहाँ बक्सर आ गया, यहाँ पे आपका भोजपुर आ गया, फिर यहाँ पे बेगूसराय आ गया, और बेगूसराय से भागलपुर, लास्ट B4 हो गया। S² याद रखिएगा, S²। तो सबसे पहले समस्तीपुर, यहाँ इस वाले रीजन में समस्तीपुर है। ठीक है, समस्तीपुर है। उसके बाद सारण, आगे यहाँ से ही चलते हैं, सारण, इस वाले रीजन में सारण और समस्तीपुर। ठीक है, S² हो गया। K², कटिहार और खगड़िया, इस वाले रीजन में खगड़िया है, ये वाला कटिहार है। ठीक है, खगड़िया कटिहार। ठीक है, याद रखना है। तो B4S² K² P, पटना सबसे इंपॉर्टेंट पटना को तो भूलना ही नहीं है, मिड पॉइंट है ये। ठीक है, LMV में लखीसराय, इस वाले रीजन में लखीसराय, मुंगेर इस वाले पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, और भी वैशाली यहाँ पे। ठीक है, तो लखीसराय, मुंगेर, वैशाली, मुंगेर, लखीसराय, याद हो गया। फिर से याद करते, B4 यहाँ पे आ गया बक्सर, रटिए बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय,
भागलपुर। B4 हो गया S स्क्वायर, समस्तीपुर, समस्तीपुर, सारण, समस्तीपुर, सारण, समस्तीपुर, S स्क्वायर, K स्क्वायर, खगड़िया, खगड़िया, कटिहार, K स्क्वायर हो गया। LP, P यहाँ हो गया पटना, LMB, लखीसराय, मुंगेर, वैशाली, LMB हो गया याद। B4 S स्क्वायर, K स्क्वायर, P LMB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 12 डिस्ट्रिक्ट से है। और पटना तो हमें पता ही है, पटना 9 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। पटना के लिए हमने क्या याद किया था, सवासा बे, बार बार याद नहीं दिलाऊंगा मैं, सवासा बे, A स्क्वायर, J नाला, 9 डिस्ट्रिक्ट से, ये भी याद रखिए, रट लीजिए। पटना से गंगा नदी से सटने वाली, मतलब गंगा नदी से सटने वाली 12 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, पटना से 9 डिस्ट्रिक्ट सटने वाले याद रखना है, ठीक है। अब चलिए गंगा का ट्रिब्यूटरीज हम याद करेंगे, घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये नॉर्थन साइड से है, नॉर्दर्न साइड से, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं, देखिए मैंने आपके लिए मैप बनाया है, देखिए यहाँ से ये गंगा नदी है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक जिसको ओल्ड गंडक बोल दिया, बागमती, कमला, कोसी, मेची हो गया, महानंदा हो गया, मेची तो महानंदा में मिल जाती है, महानंदा ऐसे याद दीजिए, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, बस दैट्स इट, याद हो गया। सदन से कर्मनाशा, देखिए सदन से कर्मनाशा, शोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, बस इंपॉर्टेंट, बस क्यूल, फल्गु, चंदन, ये सब इंपॉर्टेंट। 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, ऊपर ऊपर से देख लेंगे कि 7 ब्रिजेस बने हुए हैं गंगा नदी पे। महात्मा गांधी सेतु है, सिर्फ रोड है उसके ऊपर, राजेंद्र सेतु है, रोड और रेल ब्रिज दोनों है, जयप्रकाश सेतु है, रोड एंड रेल दोनों है, विक्रमशिला सेतु है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो था पहले उसके सामने है, रोड है, श्री कृष्णा सेतु है, रोड एंड रेल दोनों है, और बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज है, रोड है, अगुवानी घाट ब्रिज है, रोड है। ये 7 है आपका, 7 इंपॉर्टेंट ब्रिज है। फिर से एक बार देखेंगे, महात्मा गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु, जयप्रकाश सेतु, विक्रमशिला सेतु, श्री कृष्ण सेतु, बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज, अगुवानी घाट ब्रिज, दैट्स इट। गंगा नदी, वी आर डन विद द गंगा नदी, ठीक है, यहीं पे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसको लास्ट में मैप हम जब पूरा कवर कर लेंगे तो इसका मैप मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में, यहाँ बिहार के नदियों में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, किसी भी नदियों का ओरिजिन बिहार में जब इंटर करती है, बिहार में एंट्री पॉइंट हमको बिहार का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये पटना में अगर कोई पटना में कोई नदी गंगा से मिलती है तो कहाँ मिलती है, गंगा मिलती है तो कहाँ मिलती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस ये 3-4 पॉइंट, अगर कुछ फीचर्स हैं उस नदी पे, फीचर्स हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, बस वो याद रख लेंगे, दैट्स इट, वी आर डन विद द रिवर्स, इतना ही इंपॉर्टेंट है। पहला घाघरा नदी हम चलते हैं, सरयू नदी, घाघरा नदी को सरयू नदी भी यूपी में बोलते हैं, सिवान से इंटर करती है, देखिए सिवान में इंटर करती है गुठानी, ठीक है, और गंगा से मिलती है सारण में, ठीक है। यही 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से, मानसरोवर नेपाल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको याद रखना चाहिए, माप चुचुंगो ग्लेशियर, बस दिमाग में रखना चाहिए। और इसको शारदा और करनाली भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। 83 किलोमीटर है, बहुत सेक्रेट नदी है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी आफ्टर यमुना, वेरी इंपॉर्टेंट, 70 बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि यमुना नदी के बाद लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है गंगा नदी की, तो घाघरा है, जिसको सरयू नदी भी बोलते हैं, ठीक है। छोटी गंडक, खवरा, जहारी, दाहा, तेल, सोंडी, ये अलग अलग इसके ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरी ना भी याद रखे तो चलेगा, ऊपर से चीज़ों को बस ध्यान में रखिए। गंडक नदी, गंडक, उसके बाद घाघरा के बाद गंडक आता है। अन्नपूर्णा नेपाल से आती है, मुस्तांग ग्लेशियर से, इसको काली नारायणी भी बोलते हैं। 69 बीपीएससी में पूछा गया काली नारायणी किस नदी को बोलते हैं, तो भैया गंडक नदी को बोलते हैं। त्रिवेणी कैनाल, गांडी गंडकी, ये सभी बोलते हैं। इट इज़ स्पेसिफिकली नेपाल में इसको सालीग्रामी बोलते हैं, नेपाल से ही निकलती है, सालीग्रामी बोलते हैं, सालीग्रामी याद रखिए किसको बोलते हैं, गंडक नदी को। वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में एंटर करती है और गंगा को मिलती है हाजीपुर सोनपुर के सामने, पटना के सामने, और इसी के नदी के ऊपर सोनपुर मेला लगता है, वन ऑफ द राजकीय मेला है बिहार का। और आपको पता है कि यहाँ पे कैटल फेयर लगता है, यहाँ पे जानवरों का कैटल फेयर लगता है, सोनपुर मेला बहुत ही फेमस है। 260 किलोमीटर है इसका लेंथ, 260 किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिवेणी कैनाल इसी के ऊपर है, गंडक नदी के ऊपर, 60 to 66 सेकंड बीपीएससी में पूछा गया है। वाल्मीकि नगर बैराज है, त्रिवेणी कैनाल है, गेट्स वाटर फ्रॉम द गंडक रिवर, त्रिवेणी कैनाल, गंडक नदी से ही इसको पानी मिलती है, ये भी 63 बीपीएससी में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि नगर बैराज 260 किलोमीटर, ठीक है, त्रिवेणी कैनाल इसी पे है, और त्रिवेणी कैनाल को पानी कहाँ से मिलती है, गंडक नदी से। रोहुआ, मनौर, बापसा, माही, दाबड़ा, ये इसका ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट बूढ़ी गंडक, अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, गंडक और बूढ़ी गंडक सेम नदी नहीं है, यह नहीं कि बूढ़ी गंडक ट्रिब्यूटरी है, जैसे नॉर्थ केल साउथ केल अलग अलग रिवर्स हैं झारखंड में, वैसे ही
वैसे ही बूढ़ी गंडक इज द डिफरेंट रिवर सिस्टम इन बिहार, ठीक है। और एकमात्र ओनली रिवर इन द बिहार जो बिहार से ओरिजिन होती है, ठीक है, ओरिजिनेट्स इन बिहार, और सिर्फ बिहार में ही बहती है, एकमात्र ही एक सिंगल नदी है। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है वो जो द नेम द ओनली रिवर्स दैट इज ओरिजिनेटेड इन बिहार, तो सोमेश्वर हिल वेस्ट चंपारण से आपको पता होना चाहिए, दैट इज बूढ़ी गंडक। सिकराहना इनको अपर रीजस में बोला जाता है। मिड गंगा खगड़िया में मिलती है। एंट्री पॉइंट वेस्ट चंपारण सोमेश्वर हिल्स, देखिए हमने वहीं से एंट्री क्या मतलब वहीं से ओरिजिन हो रही है, खगड़िया में मिलती है। 320 किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और ये फ्लोज इन द ओल्ड कोर्स, जो गंडक नदी का जो कोर्स बदल गया है और उसका पुराना जो कोर्स है, डायरेक्शन जो है, उसी पे बूढ़ी गंडक बहती है। 320 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। हरहा, कपन, मैशन, बनागंगा, पंडाई, मनियारी, करहा, कोहौरा, उरई, तेलाबा, प्रसाद, तिऊर, ये अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं। कोसी नदी दैट इज द सोरा ऑफ बिहार जिसको बोलते हैं। भीमनगर सुपौल में एंटर करती है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपौल में भी सुपौल से एंटर करती है। और कुर्सेला कटिहार में गंगा से मिलती है, कुर्सेला कटिहार में गंगा से मिलती है। गोसाईनाथ नेपाल, सप्तकोशी जिसको बोलते हैं, गोसाईनाथ, इसको सप्तकोशी भी बोलते हैं। और गोसाईनाथ नेपाल से, माउंट गोसाईनाथ नेपाल से ओरिजिनेट करती है। 260 किलोमीटर, इससे पहले 260 किलोमीटर किस नदी का था? गंडक नदी। गंडक नदी का भी 260 किलोमीटर, आपका कोसी नदी भी 260 किलोमीटर। इसका एरिया 86,900 स्क्वायर किलोमीटर है। सौरभ बिहार बोलते हैं इसको। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया? 67 70 बीपीएससी एग्जाम में। प्लेन एलिवेशन 30 मीटर है, ठीक है, एलिवेशन इसका प्लेन का, इसके नदी के ऊपर 30 मीटर का है। कोसी मेची लिंक बन रहा है आपका, कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इस पे बन रहा है। 2,11,400 स्क्वायर किलोमीटर को इरिगेशन प्रोजेक्ट बढ़ाएगी। अभी हाल में 71st बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि कोसी मेची लिंक जो प्रोजेक्ट है उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट इससे मतलब इससे फ़ायदा उठेगी। तो आपको अगर थोड़ा भी आइडिया होता कि सुपौल से गुजरती है और सुपौल से जा करके ये कटिहार में मैच कर रही है, तो भैया एक दे दिया था बक्सर या भोजपुर दे दिया था, तो उसको पहले ही आप कट कर दोगे, ठीक है। इसका फिर भी मैंने नेमोनिक बना दिया, AKPK स्क्वायर, 6 डिस्ट्रिक्ट को फायदा करेंगे। AKPK तो हमने जो आपका पूर्णिया जो आपका डिवीजन है उसमें AKPK हमने पढ़ा ही था, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है। आप S स्क्वायर से बस याद रखिएगा सहरसा, सुपौल, ठीक है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट को कोसी और मेची लिंक जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बना है, देखिए क्या है, ये कोसी नदी है और यहाँ मेची रवि है, इसके बीच में एक बैराज जैसा सिस्टम 72 किलोमीटर का बनाया गया है, ताकि जो बहुत ज़्यादा इसके ड्रेनेज सिस्टम है जिसके चलते बाढ़ आती है, तो इसमें ये सरप्लस रीजन वाला रिवर है और ये आपका डेफिसिट वाला है, तो सरप्लस से डेफिसिट वाला में जाएगा, ठीक है। अब इसको सरप्लस से डेफिसिट वाला में जाएगा। देखिए ये जो कोसी नदी है, ये कोसी नदी है, आपको मैं अच्छा से बता ही दे रहा हूँ। ये कोसी रिवर है और ये यहाँ से मेची रिवर बहती है, मेची रिवर। तो कोसी से, क्योंकि ये सरप्लस वाला रीजन है, ये सरप्लस है और ये डेफिसिट वाला रीजन है, यहाँ पानी की बहुत कमी है, तो यहाँ से 72 किलोमीटर का एक बैराज सिस्टम बना दिया गया। जैसे सरप्लस रिवर जब आएगी तो यहाँ से मेची रिवर में चला जाएगा और यहाँ जो डेफिसिट वाले एरिया है उसको पानी मिल जाएगा। तो इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा हो रहा है। अभी हम देखें AKPK स्क्वायर, दैट इज़ अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और इसका सहरसा, सुपौल। तो ये रीजन मेची लिंक के पास है, ये याद रखिएगा, बस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट क्वेश्चन कर सकता है। बागमती आ गया, बागमती महाभारत रेंज नेपाल से निकलती है, सीतामढ़ी में एंट्री करती है, सीतामढ़ी से एंटर करती है और बागमती और कमला बलान मिल करके वो जाके डायरेक्ट कोसी में मिल जाती है। तो ये देखिएगा, बागमती और कमला बलान गंगा से नहीं मिलते, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बागमती 394 किलोमीटर, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन बिहार है आफ्टर गंगा। गंगा का याद किया था हमने, क्या याद किया था बताइए, कितना किलोमीटर है? 445 स्क्वायर, 445, 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, देखिए 445 किलोमीटर। तो अब इसके बाद कौन, अगर सेकंड लार्जेस्ट रिवर पूछेगा, दिमाग में लॉन्गेस्ट रिवर पूछेगा, तो आपका बागमती रहना चाहिए। डेंजरस है, कोर्स चेंज करती है फ्रिक्वेंट। लालबकिया, लखनदेई, चंखाला, जमुने, सिपरी, धर, छोटी बागमती, कोला, पुरैनी, अधवारा, ये सब बागमती रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं। कमला बलान महाभारत रेंज, अगेन नेपाल से गुजरती है महाभारत रेंज से, और ओल्ड नेम इसका जीवछा कमला मई बोलते हैं इसको, ठीक है। काठमांडू, इसके बागमती नदी के पूछे अगर कोई सिटी पूछ देगा तो काठमांडू इसके बागमती नदी के किनारे पे काठमांडू जो नेपाल का कैपिटल सिटी है वो पाया जाता है, याद रखिएगा। मधुबनी में एंटर करती है कमला बलान, अपस्ट्रीम जयनगर, 120 किलोमीटर बिहार में इसका एरिया है। सेकंड होलिएस्ट रिवर है मिथिला में, ठीक है। कमला बैराज इसी के ऊपर है जयनगर पे। धौरी, सोनी, बलान, त्रिशूला, कमला बलान नदी के ट्रिब्यूटरीज है।
महानंदा मतलब नॉर्दर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी अगर हम बोले गंगा का तो ये महानंदा है। ये दार्जिलिंग हिल्स में जो महलदिरान करके हिल्स है उसी से एंट्री, वहीं से ओरिजिनेट करती है, एंट्री किशनगंज में एंट्री करती है। ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ द नॉर्थ बिहार है 376 किलोमीटर। आफ्टर मतलब थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर बोलेंगे इसका बागमती के बाद महानंदा, ठीक है। और इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री है, इट एग्जिस्ट क्रिएट करती है और एग्जिस्ट बिहार से कटिहार से एग्जिट करती है और वेस्ट बंगाल में चली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये गंगा में बिहार में नहीं मिलती है, ये गंगा में मिलती है बांग्लादेश में, जो नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट है, गोडागारी जगह पे नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश में मैच करती है, मिलती है गंगा नदी में। अब हम सदर्न पार्ट ऑफ द जो प्लेट्यू रिवर्स है, प्लेट्यू जिसको हम पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं, उसको हम देखेंगे। दैट इज़ द सोन रिवर हम पहला चलेंगे। मैकाल अमरकंटक से निकलती है एमपी में, हमें पता है। इसका पुराना नाम सोनभद्र और हिरण्यवाह बोलते हैं इसको, और रोहतास में एंटर करती है। अगेन हम अब वहाँ से हम देख रहे थे कि कहाँ से एंटर करती है और गंगा में कहाँ मिलती है, यहाँ से भी देखेंगे। रोहतास में एंटर करती है, दानापुर पटना में मिलती है, सोनपुर 202 किलोमीटर है, वेरी इंपॉर्टेंट। आरा डेहरी सिटीज़ जो इसके ऊपर पाया जाता है, आरा डेहरी है। नॉर्थ क्वेल पार्ट ऑफ द गंगा बेसिन है, सोन नदी का ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ क्वेल, तो गंगा बेसिन का ही पार्ट हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली सोन नदी भी तो दानापुर पटना में मिल रही है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। और ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर है, हमने देखा ही, रिहांड, नॉर्थ कोयल, गोपाल, कन्हर नदी, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। पुनपुन नदी पलामू से निकलती है, पुनपुन पटना, प से पुनपुन, प से पलामू, ठीक है, गया में। अब ये पुनपुन नदी देखिए, पुनपुन नदी जब गुजरती है तो पुनपुन आपको फल्गु नदी पुनपुन में मिलती है, और पुनपुन नदी जाकर के पटना के सामने मिलती है, जिसको फतुहा पटना के पास है, ये इंपॉर्टेंट है। 200 किलोमीटर है, सीजनल है, हैवी फ्लड्स लाती है, डैमेजिंग ईस्ट पटना पे, ठीक है। फल्गु नदी जिसको अंतः सलीला भी बोलते हैं, हिडन गंगा भी बोलते हैं, गुप्त गंगा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नदियाँ गर्मी में सूख जाती है और इसलिए अंदर की ओर बह रही है, तो इसको गुप्त गंगा भी बोलते हैं। अंतः सलीला भी इसको बोला जाता है। सिमरिया, चतरा, छोटा नागपुर झारखंड से ये ओरिजिनेट करती है। इसको दो नदी है, देखिए अब डायरेक्ट फल्गु नदी नहीं बनती है, दो नदी, निरंजना नदी जिसको लीलाजन नदी बोलते हैं, नीलाजन नदी और मोहना नदी दोनों मिल करके बोधगया में मिलती है, और ये बाद में फल्गु क्रिएट करती है। और फल्गु नदी पे ही बिहार का सबसे राजकीय मेला जो है पिंडदान मेला, जिसको पितृपक्ष मेला भी बोलते हैं, जो हिंदू धर्म में वन ऑफ द रिलीजियस रिचुअल है कि अगर बड़े बुजुर्ग मर जाएं तो उनके लिए पिंडदान किया जाता है फल्गु नदी पे, तो पिंडदान वहाँ फल्गु नदी पे पितृपक्ष मेला हर साल मनाया जाता है, ठीक है। और वो राज्य के मेला है, ये इंपॉर्टेंट है। और बुद्धा जी ने ही पीपल ट्री के पास फल्गु नदी के सामने ही इनलाइटनमेंट मतलब अपना निर्वाणा प्राप्त किया था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना और मोहना इसके ट्रिब्यूटरी हैं, हमने अभी देखा। कर्मनासा रिवर अगेन ये भी गंगा में, चौसा बिहार में गंगा में मिलती है, ठीक है। और कैमूर रेंज से गुजरती है, ये याद रखना है आपको, सरोदाग कैमूर रेंज से गुजरती है। इसको कस्ट और अनहोली रिवर बोलते हैं, यह अपवित्र नदी है। कर्मनाशा याद रखिएगा, कर्मों का नाश, कर्मनाशा ऐसे करके भी याद करते हैं। दुर्गावती, चंद्रप्रभा, करुणवती नदी, खजूरी इसके कर्मनाशा है। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स आपने देखा होगा हिंदू कल्चर्स में ना, मोस्ट ऑफ द रिवर्स को क्या किया जाता है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स को हिंदू रिलीजियस फीचर्स में ना पूजते हैं, लेकिन एकमात्र कर्मनाशा नदी है जिसको अपवित्र नदी माना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। सकरी नदी है, हजारीबाग प्लेट्यू से गुजरती है, गोविंदपुर नवादा में एंटर करती है, क्यूल रिवर से मिलती है, क्यूल रिवर बाद में गंगा से मिलती है। नवादा में इस नदी के ऊपर, सकरी नदी के ऊपर एक कैनाल बनाया गया है, गया पटना इरिगेशन के लिए हेल्प करता है। अजय नदी आपका जमुई से निकलती है, अजय नदी फिर झारखंड में एंटर कर जाती है, झारखंड में देवघर पाकुड़ वाला एरिया में एंटर करके अजय नदी पे एक मोतीझरा वाटरफॉल बनता है, ये सब झारखंड में है, तो बिहार में नहीं होता है। अजय नदी बस ओरिजिनेट करती है जमुई से, ये इंपॉर्टेंट है आपको। और फिर झारखंड वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, 202 किलोमीटर बिहार में बहती है, इसको अजय बाती और अजमती भी बोलते हैं। चंदन नदी फाउंड बाय 5 स्ट्रीम से बनती है। गिरियाक बिग स्ट्रीम इसके नियर गिरियाक नालंदा में बन जाती है, इसको पंचनन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पंचानन। तो पंचानन अगर पूछेगा तो चंदन नदी याद रखना है। क्यूल रिवर हजारीबाग प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती है और जमुई में एंट्री करती है नियर सतपर्नी हिल्स के सामने, और गंगा में फाइनली लखीसराय सूरजगढ़ के सामने लखीसराय में गंगा नदी से मिल जाती है। हरोवर, अंजन और बरनार उलान है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका रिवर सिस्टम खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं। और सबसे अब हम क्या देखिए, अब जब इतना पढ़ ले आप, तो अब हमको एक अपने से खुद से मैप बनाना है। मैंने खुद से बनाया है, आपको भी खुद से अपना घर में एक बार नदियों को पढ़ ले तो अच्छा से बिना देखिए किसी भी तरह के ज्योग्राफी में चीज़ों को पढ़ने ना, जब आप पढ़ लो
तो अब जब उसको एक रिकॉलिंग पीरियड के नाम से एक मैप बनाइए और खुद से लोकेट करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए मैंने खुद से लोकेट कैसे किया। अब मैंने पहले घाघरा नदी गया, तो घाघरा में मेरे को एंट्री पॉइंट याद रखना है सिवान, और जा करके जब गंगा में, ये पूरा गंगा नदी जो डिवाइड कर रही है, ये गंगा नदी पूरे बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, सिवान में एंटर कर रही है, गंगा से जब मिल रही है तो सारण में मिल रही है, इंपॉर्टेंट है। फिर गंडक आ गया वाल्मीकि नगर, वेस्ट चंपारण से आ गई, वेस्ट चंपारण में आकर के सोनपुर से मिली, वही हाजीपुर के सामने, और सोनपुर मेला यहीं पे हुआ। तो एंट्री पॉइंट और गंगा नदी से जब मिल रही है कहाँ पे, वो याद रखना है। फिर बूढ़ी गंडक, सोमेश्वर हिल्स, वेस्ट चंपारण आ करके ये डायरेक्ट मिली खगड़िया में, खगड़िया में पटना के सामने, ये खगड़िया डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पटना के उधर साइड जाकर खगड़िया में मैच की, ठीक है। फिर बागमती सीतामढ़ी में एंटर की, सीतामढ़ी में एंटर करके फिर आपका ये सीतामढ़ी में, अब ये इंपॉर्टेंट है, अभी हमने देखा बागमती और जो कमला रिवर है, ये कमला रिवर है, ये दोनों डायरेक्ट जाकर के गंगा में नहीं मिलती है। ये सीतामढ़ी और मधुबनी से कमला नदी आई, और दोनों मैच किए खगड़िया में, और फाइनली खगड़िया में ही बदला घाट करके जगह है, उसमें खगड़िया में जाकर कोसी नदी से मिली। कोसी नदी सुपौल से आई, और ये कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिली, ये इंपॉर्टेंट है। महानंदा किशनगंज से आई, और महानंदा गंगा में डायरेक्ट बिहार में नहीं मिलते, ये इंपॉर्टेंट है। नवाबगंज बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे। घाघरा नदी, बिना देखे जस्ट रिमाइंड, क्लोज योर आइज एंड रिमाइंड एंड इमेजिन द रिवर्स इन योर माइंड, ठीक है। कि सिवान में घाघरा नदी सिवान में एंटर की, सारण में गंगा नदी से मिल गई, फिर वाल्मीकि नगर से गंडक नदी आई, फिर गंगा में कहाँ मिली, सोनपुर में मिली। फिर बूढ़ी गंडक आया, बूढ़ी गंगा बिहार से, नेपाल से गुजरती नहीं है, नेपाल से इसका ओरिजिन, बाकी ये दोनों नदी का सोमेश्वर रेंज में नेपाल से ओरिजिनेटेड है। घाघरा नदी आपका यूपी वाले रीजन से आ रही है, मतलब तिब्बत वाले रीजन से, तो ये इंपॉर्टेंट है। बूढ़ी गंडक फिर से सोमेश्वर हिल से आई, बिहार एकमात्र नदी जो बिहार से ही ओरिजिनेट करती है और बिहार में ही बहती है, इंपॉर्टेंट है अगेन। और खगड़िया में आपका मिल गई। फिर आ गए हैं बागमती, बागमती आपका मिली सीतामढ़ी में एंट्री गई, ये दोनों बिहार का नेपाल से आई, नेपाल से सीतामढ़ी में एंटर की, गंगा से नहीं डायरेक्ट मिलती है। फिर उसके सामने कंगला, वो कमला नदी मधुबनी से आई, दोनों आगे रह करके खगड़िया में मिली, और खगड़िया में ही बदला घाट में कोसी नदी से मिलती है, कोसी आई सुपौल से, और फिर कोसी नदी फाइनली गंगा से कुर्सेला कटिहार में मिली। महानदी किशनगंज में एंट्री की, महानदी बिहार में गंगा से नहीं मिलती है, बांग्लादेश में नवाबगंज से मिलती है। वी आर कवर विद द नॉर्दर्न रिवर। फिर हम सदन में चलते हैं। सदन में कर्मनाशा है, आपके बक्सर में चौसा से एंटर की, चौसा में ही, चौसा के आसपास ही एंटर की, ठीक है। तो बक्सर, अब फिर ये डायरेक्ट जाकर गंगा में मिल गई। फिर सोन नदी आई, सोन नदी दानापुर पटना में आपका मिली, ठीक है। और आपका उसके बाद पुनपुन आपको पता है कि आगे निरंजना और मोहना नदी मिल करके फल्गु नदी का निर्माण किया, फल्गु नदी पुनपुन में मिली। ये बराबर केव जहानाबाद के आसपास, जो जहानाबाद ये आपका आजीविका सेक्ट के लिए फेमस है, जिसने अशोका ने बनाया था और गिफ्ट कर दिया था आजीविका सेक्ट को। और फिर ये फाइनली फतुहा पटना में मिली, ठीक है। क्यूल नदी आ गया, फिर क्यूल नदी नखीसराय पटना में मिली, ठीक है। तो वी आर कवर विद द, यही मैप सिस्टम आपको करना है। हम उसके बाद नदिया को हम कंप्लीट कर देंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर एज फार एज द बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज कंसर्न। बस इमेजिनेशन के साथ मैप में लोकेट करते रहिए, और इस पर्टिकुलर लेक्चर को 2-3 बार देख लीजिएगा। यू आर डन विद द बिहार रिवर सिस्टम, द ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र ऑफ बिहार।